हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जिसमें हम करते हैं मैथ एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के। तो आज हम करने वाले हैं 13 सितंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट, जो कि मैथ के पूछे गए थे क्वेश्चन सभी को ट्रिक के माध्यम से करेंगे। कौन सी ट्रिक लगती है वो आप सभी लोगों को पता है, अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक, जो कि अभिनय सर कराते हैं। उन्हीं के माध्यम से हम सॉल्व करने वाले हैं सभी के सारे क्वेश्चन, एग्जाम बाय सॉल्यूशन देने वाले हैं। एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मान लीजिए x बराबर इतना, y बराबर इतना और z बराबर इतना है, तो निम्न में से कौन सत्य है। मतलब सबसे छोटा सबसे बड़ा निकालना है। इसमें देख सकते हैं ऑप्शन भी, जेड यहाँ है तो सबसे पहले निकाल लेते हैं। इनका दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने पर एक्स स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो इन्हीं का डायरेक्ट कर लेते हैं। 2 और 3 होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। इसका कितना होगा, 6 हो जाएगा। इसका कितना होगा, इसका होगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 4 दूनी 8 और 1 9, ये 9 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, यही होगा। तो सबसे बड़ा जेड होगा, तो यहाँ दिया गया है जेड। और सबसे छोटा कौन सा एक्स होगा, तो ए ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला दिया गया है, एक निर्माण परियोजना के लिए बजट भूमि अधिग्रहण, निर्माण सामग्री और श्रम के लिए 5:3:2 के अनुपात में आवंटित किया जाता है। परियोजना के दौरान भूमि अधिग्रहण की लागत में 5% की वृद्धि हो गई, निर्माण सामग्री में 10% की वृद्धि हो गई और श्रम में 20% की गिरावट आई। तो कुल परियोजना लागत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम पीछे वाले सेट में कर चुके हैं। तो इसमें दिया गया है 5:3:2। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या दिया गया, 5% की वृद्धि 10% की वृद्धि। यहाँ पे 5% की वृद्धि और 10% की वृद्धि हुई है और 20% की गिरावट, मतलब 20% की कमी आई है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 25%। ये कितना हो जाएगा, 30%। ये कितना हो जाएगा, 40%। ठीक है। और ये 40% माइनस का होगा, ये दोनों प्लस के होंगे तो ये ऐड हो जाएंगे। कितना बचेगा, 40 30 और 1 15% बचेगा। कितने में बचेगा, 3 2 5 2 5 10। तो कितना बचेगा, 1.5% की वृद्धि होगी। 1.5% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई तो मैंने अपनी तरफ से ब्रैकेट लगा दिए हैं। तो 1/3 माइनस, सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 3 3 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 कितना बचेगा, 2/3। ठीक है। अगला इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएंगे, यहाँ डायरेक्ट ही ऐसे कर सकते हैं। तो 1/3 ही बचेगा। 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6। अब यहाँ नीचे 6 बना लो, ऊपर गुणा हो जाएगा। ऊपर कितना बचेगा, 2 + 1 3/6, 3/6 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा 1/2। ठीक, 1/2। अब 1/2 डिवाइड बाई दिया गया है 2/3 को, 1/2 डिवाइड में आया है तो इनटू में चेंज करने के लिए 2 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे 1 रहेगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना बचेगा, 4/3 -6 दिया गया है। अब माइनस का 6 इसमें करेंगे, -6 6 -4/3। ठीक है। तो तिछांक 18 -4 कितना बचेगा, 18 -4 बचेगा 14/3। तो 14/3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्स वाई जेड ने एक व्यवसाय में क्रमशः 25,000, 30,000, 40,000, 35,000 और 40,000 का निवेश किया है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 30,000 था तो वाई का लाभ भाग कितना होगा।
तो इसमें भी कुछ नहीं करना, यहाँ से 3 0 3 0 3 0 से काट देंगे। अब यहाँ से काटेंगे, 5 से काटेंगे, पचम 25, हाँ चलो, पचम 25, 5 सते 35 और 5 अठे 40, कितना 5 और 7 और 8, तो कितना बाई का हिस्सा पहुंचा गया है। तो बाई का हिस्सा 7, अगर इसमें 7 का मल्टीपल है तो देख लेते हैं, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए बी सेम ही प्रकार का है। ए और बी क्रमशः 48,000 और 72,000 का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 माह बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, जबकि बी ने अपनी पूंजी में 24,000 की वृद्धि की है। वर्ष के अंत में उन्होंने कुल 55,000 का लाभ अर्जित किया है, तो बी का भाग कितना होगा। तो इसे काट लेते हैं, 24 दूना 48, 24 तियाँ 72, और इसे भी एक बना लेते हैं, 24 कन 24। तो चलिए अब देखते हैं ए ने क्या किया है। ए ने 6 माह के लिए तो उसने अपनी पूरी राशि इन्वेस्ट की है, और तो 2 × 6 प्लस फिर इसने निकाल ली आधी राशि 6 माह के लिए, ठीक है। अब बी ने क्या किया है, बी ने अपनी 6 माह के बाद उसने कितनी राशि, एक राशि इंक्रीज की है, मतलब एक बढ़ाया है, तो 3 से 1 बढ़ेगा, कितना हो जाए 4, 6 माह के लिए। तो 6 6 और यहाँ से 6 1 कट जाएंगे, कितना बचेगा 2 और 1 3 रेशियो, यहाँ पे कितना बचेगा 3 और 4 7, तो टोटल कितना हो गया 10, टोटल कितना हो गया 10। अब टोटल 10 की वैल्यू कितनी दी है 55,000, तो बी का हिस्सा 7 का मान पूछा गया है, तो 10 की वैल्यू कितनी है 55,000, 55,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5500, और बी का हिस्सा कितना दिया गया है 7, तो 7 का मल्टीपल कर लेते हैं, इसमें कितना हो जाएगा 0 0 7 35 के 5, ठीक है। आगे 7 4 35 और 38, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 38,500 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि तालिका 5 श्रमिकों की 4 दिनों की दैनिक मजदूरी है और श्रमिक सी की औसत दैनिक आय कितनी होगी। शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ए सी दिया गया है, इसकी औसत दैनिक आय कितनी होगी, तो इसका मुझे टोटल औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करना है, चलो डेविएशन मेथड से निकाल लेते हैं। कितना है 220 230 215 और 225, तो टोटल कितना मान लेते हैं हम 200। 200 मान लिया, तो इंक्रीज कितने का है इसमें 20 और 30 50 50 और ये 40 हो जाएगा 90। 90 का है, कितने के ऊपर है 5 दिन है, ठीक है। अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 से काटने पर 5 एकन 5 4 बचा, 5 अठे 40, ठीक है। अब आगे 4 दिन दिए गए हैं, टोटल 4 दिन दिए गए हैं। 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8.5, कितना हो जाएगा टोटल 222.5, तो 222.5 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। एक शहर में वर्तमान में साक्षर व्यक्तियों की संख्या कितनी है 25,000। यदि साक्षर पुरुषों की संख्या में 5% की कमी आती है और साक्षर महिलाओं की संख्या में
10% की वृद्धि होती है तो कुल साक्षर जनसंख्या कितनी बढ़ती है? 25,250 हो जाती है। साक्षर में पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? पुरुषों की संख्या पूछी गई है, तो इसको भी एलिगेशन से करते हैं। पहले 5% की कमी आई है, 5% की कमी आई है और 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इसमें देख लें टोटल कितनी वृद्धि हुई है। यहाँ पे 25,000 था, यहाँ पे कितना है? 25,250। तो 250 की वृद्धि हुई है कितने पर? 25,000 पर, इंटू 100। जीरो से जीरो खत्म, एक जीरो से ये, मतलब 1% की टोटल कुल जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो 1% की यहाँ वृद्धि हुई है, तो अब कितना हो जाएगा? 9%। डायरेक्ट 9 लिखो, यहाँ पे 6 लिखो। कितना हो जाएगा? 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 दूना 6। ठीक है, अब दिया गया टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 2 5। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 25,000। 5 की वैल्यू कितनी है? 25,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 5,000। तो 3 की वैल्यू 5 तिया 15। ठीक है, तो 15,000 इसका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक बेकर ने 10 किलो प्रीमियम आटा, बेकर क्या, चलो, एक बेकर ने 10 किलो प्रीमियम आटा और कुछ अतिरिक्त किलो मानक आटा मंगवाया है। प्रति किलो प्रीमियम आटे का मूल्य मानक आटे से दोगुना था। ऑर्डरिंग त्रुटि के कारण दो प्रकार के आटे की मात्रा आपस में बदल जाती है। इससे कुल मात्रा में 25% की कमी आती है। कुल ऑर्डर में प्रीमियम आटे की मात्रा और मानक आटे की मात्रा का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलो इसको भी करते हैं। मान लो प्रीमियम आटा P है और मानक आटा M। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी कितनी थी? 10 kg। इसकी कितनी मान लो? X। तो इनका रेट कितना था? प्रति किलो प्रीमियम आटे का मूल्य और मानक आटे से दोगुना था, मानक आटे से दोगुना। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस X। ठीक है, तो 20 प्लस X ये टोटल हो जाएगा। अब इनकी त्रुटि के कारण, काहे के कारण? इंटरचेंज होने के कारण क्या हुआ है? का आपस में बदल गया है। तो ए हो जाएगा 10X, 10 प्लस 2X। ठीक है, 10 प्लस 2X। तो टोटल कितने की? 25% की कमी आई है। तो 25% की कमी मतलब 25% बराबर कितना होता है? 1/4। तो 4 पर 1 की कमी आई है, मतलब 3 की कमी आई है। ठीक है, अब का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना होगा? 80 4/3। ठीक है, यहाँ 4/3। अब 60 प्लस 3X बराबर 40 प्लस 2X। तो 2X 3X बराबर 5X और ये कितना बचेगा? 20। तो X का मान कितना हो जाएगा? 5 5 4। X का मान हो जाएगा 4। तो यहाँ पर X का मान कितना हो जाएगा? 4। अब बोला गया है प्रीमियम आटा और मानक आटे का अनुपात ज्ञात करना है। तो 4 यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10:4। तो 2 से काट लो, 5:2 बनेगा। 5 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया गया है? एक विक्रेता 15 खिलौने 3,000 में बेचता है और 25% का लाभ अर्जित करता है। तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 2816
में कितने खिलौने बेचने होंगे। मतलब क्या करता है ये, 3000 खिलौने बेचता है, कितने, 3000 रुपये में बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। मतलब 125 का मान ये हो गया इंटू 100। कितने खिलौने बेचता है, 15 खिलौने बेचता है। ठीक है, अब आगे अगला क्या हो जाएगा, 2816। 2816 में कितने उसे 10% का लाभ कमाना है और कितने खिलौने बेचने हैं, इंटू 100। ठीक है, तो 100 से 100 ख़त्म, यहाँ से इसे काट लेते हैं। 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125 और 25 12, 25 12 300 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 5 से काटोगे, 5 15 से काट दो, 15 इकन 15, 15 अट्ठे 120। इसे काट लेते हैं हम 11 से, 11 से काटेंगे, 11 इकन 11, ये 10 बचा ऊपर हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 पचे 55, 11 छंगा 66, 256। अब कितना बचा, 8/5 अनुपात 256 बटे 10 यक्स। ठीक है, अब 5 से काटोगे इसे, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे इसे, 2 इक्कन 2, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16। अब 8 से इसे कट करोगे, 8 इक्कन 8, तो यहाँ पे हो जाएगा तो 128 होगा। अब काटो, 8 चको 8 इक्कन 8 और 8 छंग 48। तो ऑप्शन 16 इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। एक व्यापारी चाय का एक ब्रांड 150 प्रति किलोग्राम पर बेचता है, जिससे उसे 25% की हानि होती है। वह चाय का एक अन्य ब्रांड 200 प्रति किलोग्राम पर बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है। यदि वह दोनों ब्रांडों को बराबर अनुपात में मिलाता है और मिश्रण को कितने में बेचता है, 175 प्रति किलोग्राम पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो क्या करता है, वह 25% की हानि पर बेचता है जब उसे 150 में बेचता है। तो 25% का मान कितना होता है, तो 25% का मान होता है 1/4। ठीक है, तो 4 से 3, मतलब 3 में जो चीज़ बेचता है का मान कितना है, 150। तो एक का मान कितना होगा, एक का मान कितना होगा, 15 50 रुपये। तो 200 का, 400 का मान कितना, 4 का मान हो जाएगा 200। ठीक है, आगे क्या करता है, वह 200 प्रति किलोग्राम पर बेचता है, जिससे उसे 20% की हानि होती है। तो 20% की हानि, 20% का मान कितना होता है, 1/5। तो 5 से 4 में बेचता है, और जो 4 में बेचता है उसे 200 में बेचता है। तो 4 का मान 200 है, 1 का मान कितना हो जाएगा, 50। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, अब इन टोटल दोनों को मिलाना है बराबर मात्रा में। तो 200 प्लस 250 अपॉन 2 कितना हो जाएगा टोटल, 450/2 कितना हो जाएगा, 225। कितना हो जाएगा, 225। अब 225 वाले सामान को वह कितने में बेचता है, 175 में, 175 में। तो 25 से काट लो इसे, 25 नेमा 225 और 25 सत्ते 175। तो दो दो का हानि होती है उसे, 2 की हानि होती है कितने पर, 9 पर।
तो ए किसके बराबर होता है? 2.22% तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 अंकीय संख्या 72 से विभाजित है, तो 2a+3b का मान क्या है, जहां a और b एकल अंक वाली प्राकृतिक संख्याएं हैं। कितने से 72 से विभाजित है? तो 9 से भी विभाजित होगी, 9 × 8 = 72 होता है। तो यहाँ से ए का मान निकला है, बी का मान निकला है। सिंपल क्वेश्चन है, या इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पिछले के कुछ क्वेश्चन हैं वो अगली वाली जो पीछे हम सेट कर चुके हैं उसके क्वेश्चन ऐड हो गए थे, तो इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको दे देंगे। तो इसमें ये करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि x बराबर इतना तो x² - 4x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 5 + 4 √5। ठीक है, तो x² का मान a आ गया है, तो यहाँ पे रखेंगे तो -4√5 हो जाएगा, तो 4 ये ख़त्म हो जाएगा, 5 और 9 बचेगा, तो 9 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी और एक्स बाई जेड में यदि भुजाओं की लंबाई इस प्रकार है, ए बी बराबर एक्स बाई, बी सी बराबर जेड बाई और सी ए बराबर जेड एक्स, तो कौन सा सर्वागमता नियम दर्शाता है कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज एक्स बाई दर सर्वाक्षम हो। तो इसमें दोनों सब सेम ही है, भुजाएं सब सेम दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? तीनों साइडें, तो एस 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 वाला होगा, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी पूरक कोण हैं, तो साइन ए बराबर 3/5, तो टेन बी का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर 3/5, तो एक एक त्रिभुज बना लेंगे। वैसे इसका आंसर होगा 3/5, तो 3 4 5 का टेम्पलेट होता है, 3 4 5 का टेम्पलेट होता है। तो साइन बी दिया गया है इसका, तो बी बेस कितना हो जाएगा इसके लिए? 3, तो 4/3 इसका राइट आंसर होगा। आप लोग बना सकते हैं, कितना दिया गया है? 3 4 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में यदि कोण ए बराबर 100 है, तो कोण सी का मान ज्ञात करना है। तो कोण 100 है तो सी का मान ज्ञात करना है, इसमें कुछ नहीं है, तो 100 दिया गया है तो सी का मान ए माइनस भी हो जाएगा, 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए बराबर 1/4, तो कास स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन स्क्वायर ए का होगा तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए, तो माइनस कास स्क्वायर ए बराबर 1/4 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर 1/4, तो ये माइनस इधर आ जाए तो कितना हो जाएगा? 3/4, तो 2 इधर जाएगा तो यह कितना हो जाएगा? 8, एक 3/8, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।